अजीज़ो मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। सवाल किया गया है मेरे सब्सक्राइबर अमीन खोखर की तरफ से। वो एक प्रस्तार हैं और उन्होंने कहा कि जब हम मुख्तलिफ जगहों पर गीत गाने के लिए जाते हैं तो गुज़िश्ता यहाँ में उसने कहा कि मैं एक कैथोलिक कलीसिया में चला गया गीत गाने के लिए, और जब वहाँ पे शायरबानी का वक्त आया, पाक मास का, हॉली कम्युनियन का, तो वहाँ पे बहुत सारे जो हम जैसे लोग भी उठ के गए जो प्रस्तार हैं, खुदा को मानते हैं। तो जो बंदा यानी फादर जो प्रीस्ट था, जब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तकसीम कर रहा था, तो उसने हमें देने से इनकार कर दिया और हमें वापस भेज दिया। तो कह रहे थे कि क्या ये सही तरीका है, इसके ताल्लुक से तालीम दे दें। मैं अमीन आपको भी इसके ताल्लुक से बताऊंगा। इस आपके सवाल का जवाब आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगी आपकी, और मेरे बाकी व्यूवर्स भी इससे बरकत पाएंगे। इससे पेशतर आप आगे बढ़ें, इससे पेशतर मैं टीचिंग दूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। कैथोलिक्स का ये मानना है कि गुज़िश्ता 1400 सालों से हम ये जो है ना रोटी और शीरे की रस्म ये अदा करते आ रहे हैं, पाक मास। अब ये प्रोटेस्टेंट्स जो हैं पिछले 500 सालों से हैं और ये अपना एक अलग पैटर्न मुतारफ किए हुए हैं। ये बुनियादी वजह है कि इन्होंने हमारी 1400 साल जो पुरानी एक प्रैक्टिस थी उसको एक फ़र्क अंदाज में ले लिया है, और पिछले 500 सालों से जो ये कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं। चेंज क्या है बड़ा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि पहली बात ये है कि हमारा एक अपनी लिटर्जी है। लिटर्जी का मतलब है क़वाइद ज़वाबित है। हमने जो एक डिसाइड किया है, जो रिटर्न फॉर्म में हमारे पास कानून है, हमारा बाज़ाब्ता कानून जो होता है, उसके मुताबिक हम जो नॉन कैथोलिक हैं उसको ये पाक मास की इजाज़त नहीं देते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हमें चेहरे से पता चल जाता है कि उसको प्रैक्टिस नहीं है, यूज टू नहीं है कि किस तरह से आना है और क्या बोलना है, किस तरह से उसको रिसीव करना है, पहली बात। और दूसरा उसने कहा कि कई दफ़ा ये नॉन सीरियस बिहेवियर होता है इनका। ये मतलब गैर संजीदा दिखते हैं जब ये आते हैं, लाइक स्माइलिंग कर रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, हिचकिचा रहे होते हैं कि भाई पता चल जाता है कि दिस इज़ अ न्यू पर्सन। ये वो बंदा नहीं है जिसने बाकायदा हमारे से ट्रेनिंग ली है और बाकायदा एक प्रोसेस से गुजरा है, और जो कैथोलिक का एक प्रोसेस है वो फिर हमें पता चल जाता है। और तीसरी अहम बात मुझे पता चली वो ये है, हम जो प्रोटेस्टेंट्स हैं हमारा ये मानना है कि ये सिंबॉलिक है। पाक मास जो है सिंबॉलिक है। मसीह ने फरमाया तो था, इरशाद तो मौजूद है, लेकिन ये है सिंबॉलिक। यानी हम ब्लड को भी सिंबल समझते हैं, शबी समझते हैं उसकी, और रोटी को भी शबी ही मुराद लेते हैं। कैथोलिक दरअसल बिलीव करते हैं, जब वो इसको लेते हैं, दे बिलीव के वी आर एक्चुअली प्रेजेंट ओवर देयर ऑन द टेबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि दर हकीकत हम यीशु के उस प्याले में से या उस खून में से ले रहे हैं जो यीशु ने सलीब पर बहाया था। तो अब मुराद ये है कि वो ओरिजिनल इसको समझते हैं, हम इसको सिंबॉलिक समझते हैं। इसके अलावा भी कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन अगर हम गौर करें अपनी प्रैक्टिसेस के ऊपर जो हम प्रोटेस्टेंट्स करते हैं, तो हमारी भी तरजीह तो यही होती है कि जो भी शख्स इसको लेता है, शामिल होता है, तौबा उसने ज़रूर की हो, वो निजात के तजर्बे में से गुजर रहा हो, उसने बपतिस्मा लिया हो, और भी हम कई बातें इसके साथ जोड़ देते हैं। तो हम भी तो कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं अपनी लिटर्जी या अपने कवानीन के मुताबिक जो बाइबल पे बेस करते हैं। इसी तरह से उन्होंने भी कुछ कवायद बनाए हैं। ताहम जो सवाल ये है कि जी इसको करना चाहिए या नहीं किसी को लो, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स सामने आ गया है लेने के लिए तो उसको आपको दे देना चाहिए। आपका यानी किसी भी बंदे के पास ये हक नहीं है। देखिए, ग्रोहबंदी अपनी जगह पर, फिरका वारियत अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम मुकाशवा की किताब का मुताला करें तो 7 कलीसियों का जिक्र है। इसके अलावा खतूत देखे, करंथुस की कलीसिया, कुलसियों की कलीसिया, और भी बहुत सारी कलीसियों के नाम खतूत लिखे हैं। तो ये सारी अलग अलग कलीसियां थी, अलग अलग इनके प्रीस्ट थे, लेकिन इन सारी कलीसियाओं का जो सर है, हेड ऑफ द चर्च इज जीसस क्राइस्ट, एंड द होल चर्च, सारी कलीसिया मिलकर दे आर बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब मुकद्दस की तालीम है। तो अगर हम सारी कलीसियाएं मसीह के जिस्म का हिस्सा हैं, तो फिर शायरबानी या पाक मास जहाँ पे भी हो, हमें उसको ले लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम ईमानदार हों या खुदा के साथ चलते हों या तौबा की हो। Until the next video, God bless you. Thank you.